तो मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं नवल किशोर जी, जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, गीता भट्ट हैं राजनीतिक विश्लेषक, रामकृपाल सिंह हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिला सिंह प्रवक्ता बीजेपी, मानव जायसवाल प्रवक्ता टीएमसी, केडी पार्थ हैं जो न्यूज एडिटर हैं राजस्थान पत्रिका के। हमने तो ये जो यहाँ पे एक लगातार ये राजनीति का हथियार तो बनता ही जा रहा है। मानव जायसवाल, ये बीजेपी के नेता टीएमसी पर आरोप लगाते हैं कि ये एक तरह से जिस तरह दबाया गया है या हिंदू विरोधी वहां पर सरकार रही है, उसी का नतीजा है जब इतना ज्यादा उग्र रूप दिख रहा है वहां पर। क्या कहेंगे आप? पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से जय सिया राम सभी को। और ये जो बताते हैं ना कि ये जो सरकार है, जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो बहरूपी सरकार है, इनकी बहुत सारे बी टीम है। अब इनकी बी टीम क्या है? हिंदू महासभा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, ये बहुत सारी बाहिनी बनाते हैं और ये पूरे देश में आगजनी करना चाहते हैं, बच्चों को दंगाई बनाना चाहते हैं। मैं आपसे कुछ फोटो साझा करना चाहता हूं। अब ये देखिए, ये हमारी रामनवमी की यात्रा है। अब आप इसमें देखिए थोड़ा गौर से, यहाँ बच्चे दिखेंगे आपको, बच्चों के हाथ में हमने कलम दी है जी। ठीक, हमारी रामनवमी की यात्रा उसी अंचल में, उसी रास्ते में, उसी रूट से हमारी रामनवमी की यात्रा निकली। ये देखिए, ये कलम हमने दिखाया है बच्चों को, ठीक। साथ ही साथ मैं आपके फोटो साझा कर रहा हूँ, बहुत सारे फोटोज हैं। हाँ। ये सब रामनवमी के हैं और उसी यात्रा, उसी रास्ते पे हमने राम यात्रा करी। हमने ये धनुष देखिए, ये धनुष और ये तीर है हमारा, जन सैलाब उमड़ा था। हाँ। ये तीर कलम है, आप देखिए नजमा जी, जी कलम है जी। और हमने पूरा नारा दिया है बंगाल में, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। और हमने इस इतने उत्साह से, इतने उमंग से, इतने, मैंने आपको आज तक ने हमारी कवरेज भी करी है, आज तक ने हमारे वीडियोस भी दिखाए हैं जी जी। महिलाएं, पुरुष, बच्चे, मैंने क्या। तो फिर मानव जी, गड़बड़ कहाँ पे हो गई? आप लोगों ने कलम वहां पर दिया हाथ में, आपने कहा कि तलवार पे कलम भारी है, तो तलवार कौन लेकर आ गया? गड़बड़ कहाँ हो गई जो इतनी हिंसा फैली? अब देखिए, बीजेपी जो है ना, इतनी बहरूपी पार्टी है, इतनी बहरूपी है, ये इतने बहरूपी हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब इनके रैलियों में तलवार निकलते हैं, तमंचे निकलते हैं। मैं आपको नजमा जी एक चीज दिखाना चाहता हूं, ये हमारा भारत है, ये हमारा देश है, सिर्फ हमारा देश है। ये विश्व पटल में एक ऐतिहासिक देश है, यहां हर धर्म के लोग रहते हैं। अब ये देखिए, ये हमारी रैलियों में हमारे मुस्लिम भाई इतू खान साहब बोल के हैं, हमारे मित्र हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो पानी पिला रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शरबत पिला रहे हैं। अच्छा, रोजा चलता है ना इनका, जी जी, रोजा में तो पानी नहीं पी सकते हैं। ठीक है, तो आप जो बात कह रहे हैं वो हमारे देश का माहौल रहा, तो मैं यही समझना चाह रही हूँ कि दरअसल मामला बिगड़ा कहाँ है। अनिला सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप इस पर मैं वापस आऊंगी आपके पास सर, थोड़ा 10 सेकेंड्स। ओके ओके, बोलिए। आपको वहां पे तमंचे लेके 17-18 साल के बच्चे तमंचे लेके, तमंचा इनकी रैलियों में, ये भाजपाइयों की रैलियों में, बंदूक, कट्टे, तलवार, माने ये बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। ठीक है, आपका 10 सेकेंड हो गया। मैं जवाब चाहूंगी अनिला जी से। एक मिनट अनिला जी से जवाब चाहूंगी। तो इस प्रकार से आप इसको न्यायोचित तो नहीं ठहरा सकते। आप बिल्कुल, आप जो है, आप मुझे बात कर लीजिए, आप मुझे काट लीजिएगा, आप मुझे काट लीजिएगा, लेकिन बात यह है कि ये जो न्याय व्यवस्था है, ये वहां की सरकार की जिम्मेवारी है। अगर सरकार जुलूस निकालने की, जुलूस की रक्षा नहीं कर सकती है तो उसकी मानव जायसवाल, ये सवाल वाजिब है कि अगर जुलूस हथियार लेकर निकलते हैं तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या रोल है? वहां पुलिस क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर पाती है? तो ये तो सरकार का फेलियर है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो बंगाल में हो। और जो गीता जी बात कह रही थी, आप कह रहे हैं झूठ है, तो आप बता दीजिए उसमें क्या झूठ है? देखिए, सिलसिलेवार तरीके से मैं सभी को सुन रहा था। पहले तो ये एक स्वीपिंग रिमार्क देना बीजेपी के तथाकथित प्रवक्ताओं का एक नॉर्मल एजेंडा हो गया है। मंदिर जलाया गया, बोल दिए, बस हो गया। ये नहीं पता चलेगा कि भाई कितनी रेडियो को जलाया गया, किसने जलाया, कब राम यात्रा में वो जले, ये नहीं बोलेंगे आप, कोई बात। लेकिन हमने अमित शाह जी की एक बयानबाजी सुनी कि भाई हमको 40 के 40 सीटें दीजिए, मैं सब दंगाइयों को जी क्या करूंगा। ये उनका, देखिए, ये नैरेटिव है बीजेपी का। ये तो आ रहा फ्रॉम दी होम मिनिस्ट्री। वो कंडेम नहीं कर रहे हैं, वो इसको अपॉर्चुनिटी खोज रहे हैं। क्या बोलते हो, उनका एक तो नया नारा है, आपदा में सुविधा की, क्या क्या बोलते हैं, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं। जब मैं बात करता हूं वोट बैंक पॉलिटिक्स की,
तो भैया आज जब ये जो हिंदुओं के अत्याचार जो दिखा रहे हैं, ये जानते हैं कि पोलराइजेशन ऑफ वोट एक अलग सा नैरेटिव, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है और इनकी जो नीति है ये हमेशा से अंग्रेजों वाली रही है, डिवाइड एंड रूल। ऐसा भड़काओ हिंदू जागे, क्योंकि इनको पता है और ये शायद ऐसा समझ गए हैं कि हिंदू इतना डरपोक है, जब तक मरेगा नहीं तब तक एक दिखेगा नहीं, ये मारना चाहते हैं हम हिंदुओं को, ये इनका नॉर्मल नैरेटिव है। तीसरी बार जब हम आते हैं, अब आप देखिए, मेरे को 10-15 सेकंड और दीजिए। अब नैरेटिव क्या है, देखिए बंगाल में ये हार चुके हैं, इनको पता है कि इनको सीट यहाँ चाहिए, क्योंकि इनके ओवरऑल रीजनल पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टियों की तरफ ये तानाशाह होने वाले हैं, माने धनाशाही हो जाएंगे। महाराष्ट्र में इनको पता है कि भाई एक सेक्शन पूरा का पूरा इनके अगेंस्ट हो गया है, तो पोलराइजेशन करो, इसी बहाने हमको वोट मिले, क्योंकि इनके पास डेवलपमेंट एजेंडा जीरो है। हर पैमाने में अदानी से लेके जमीनी स्तर तक ये सब जगह जीरो है। करप्शन का भरमार है इनके पास, करप्ट लोग हैं, पैसे खर्चा कर रहे हैं, किसके लिए? तलवारबाजी के लिए। मैं पूरे सनातनियों से पूछना चाहता हूं, मुझे अनिला जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि सनातनियों का अपमान हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी भी हूं, इसी लफ्ज से मैं अपने बच्चे को कलम पकड़वाना चाहता हूं, मैं रामचरितमानस पढ़वाना चाहता हूं, तो कौन से तलवार से आप पढ़ाइएगा? हाथ में तलवार 14 साल 15 साल के बच्चों के हाथ में तलवारबाजी करके अब रास्ते पर सड़क पे उतरना है, कौन माँ बाप? आपने कहा था कि कुछ, आपने कहा था, गीता जी ने जब कहा कि मंदिर जलाए गए, आपने कहा झूठ है, तो आप कह रहे हैं कि वहां मंदिर नहीं जलाए गए, ये कह रहे हैं आप मानव जी? कोई मंदिर नहीं जलाई गई, कोई मंदिर नहीं जला गया, ठीक है। और आपने जो एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड, एक एक करके बात कर लें, ठीक है। सब सोशल मीडिया पे है, तो ये भी है कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो है उसका फैक्ट चेक करना जरूरी है कि वो वीडियो सही है या वीडियो जो है वो नहीं सही है। पर अनिला जी, एक बात जो यहाँ पर उठाई थी अभी मानव जी ने, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि गृह मंत्री, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही, क्योंकि ताज्जुब होता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार में इसी दौरान रहे हैं जब वहां पर इतना दंगा हो रहा है और धारा 144 लगी है, पर उसको कंडेम करने की बजाय जब वो ये बयान देते हैं कि आप मुझे 40 से 40 सीट दीजिए, तो फिर जो दंगा करने वाले हैं उनको हम सबक सिखाएंगे। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि रामनवमी के मौके पर बिहार हो या बंगाल या महाराष्ट्र भी और भी जगहों में छिटपुट हिंसा हुई है, हिंसा क्यों हो रही है? क्या इस तरह के त्योहार जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति का एक कारण बनकर रह गए हैं या एक जरिया बनकर रह गए हैं जिसके बहाने हिंसा भी हो रही है, और इससे फायदा किसको हो रहा है और कौन जिम्मेदार है इन राज्यों में? तो हम यहाँ पर नवल किशोर जी से पूछ रहे थे कि क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर नहीं है? वही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी मानव जायसवाल, कि बंगाल में ये माहौल अगर है, और वहां बंगाल में तो पहली बार नहीं हुआ, ये साल दर साल अब हो रहा है, 2018 में भी हुआ, आसनसोल में हमने देखा कितनी हिंसा हुई, तो उसके बावजूद यहाँ पर हिंसा हो पाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर की वहां पे जो सरकार है उसकी नाकामी है, तैयारी नहीं थी। अगर आप कह लें कि विश्व हिंदू परिषद हो या संघ हो, वो अपना पैर जमाने की कोशिश कर रहा है इसके बहाने, वो बच्चों के हाथों में तलवार दे रहे हैं कलम के बहाने, पर सवाल तो आपसे पूछे जाएंगे कि आप इसको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? नजर जी, मैं 2 रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहले एक मेरा रिक्वेस्ट, एक अनुरोध है आपके चैनल से, आपका बहुत ही बड़ा चैनल है, एक वोटिंग करवा लीजिए पूरे देश में जितने भी सनातनी है। हम ये अनिला जी बड़े सुंदर तरीके से बोलती है, करवा लीजिए कि तलवार या कलम, ये मेरा एक अनुरोध है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका चैनल इसके ऊपर संज्ञान लेगा। मैं बोलना चाहता हूं कि होता क्या है और कैसे होता है और ये क्या स्ट्रैटेजी है, मैं हम समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हम, जब हमारी भीड़ आती है, जब हमारा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भरोसा बंगाल की सरकार पे हम लोगों का है, सभी लोगों का है, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, तभी तो इतनी भीड़ आती है, तभी इतनी महिलाएं आती हैं, तभी इतने लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, बूढ़े आते हैं, हर कोई पद यात्रा में आते हैं, राम यात्रा में आते हैं, तब तो किसी के मन में शंका नहीं रहती है। लेकिन होता क्या है, ये छुटपुट लोग जो बीच से घुस जाते हैं और बहुत जन सैलाब होता है। देखिए, ये 100-200 लोग नहीं होते हैं, हजारों की तादाद में लोग होते हैं, हजारों। मैंने इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि जनता को ममता बनर्जी के ऊपर भरोसा है। लेकिन ये जो कुछ एक भाजपाई वाले जो गुंडे हैं, जो बहरूपी है, जो पर इनको आप अलग अलग कर कैसे सकते हैं? कुछ लोग जो पहले भाजपा में थे वो अब टीएमसी में है, टीएमसी के लोग थे वो भाजपा में, तो पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ वहां लोग जाते रहते हैं। नजमा सुनिए, वो भारतीय लोग नहीं है। जो भाजपा के जो गुंडे हैं वो क्रिमिनल हैं, वो टेररिस्ट ये मेरे सवाल का जवाब नहीं स्लीपिंग है। सेल सिर्फ और सिर्फ अगर आप आरोप लगाएंगे तो इसका कोई जवाब नहीं है। आप लोग इसको रोकने में नाकाम क्यों रहे, मैं सवाल ये पूछ रही थी। और जाहिर है कि वो अगर ऑपोजिशन में है तो वो ये करेंगे। मैं 1 मिनट केडी पार्ट के पास भी जाना चाहूंगी, जिन्होंने अभी केडी पार्ट के पास जाना चाहूंगी कि आप इस सिचुएशन को बतौर एक पत्रकार कैसे एनालाइज करते हैं? बंगाल में ये हो रहा है, बंगाल में कहा जाता है कि हर एक के हाथ में आपको हथियार दिखाई देंगे,
अस्त्र दिखाई देंगे। ये हमारी परंपरा, ये हमारी संस्कृति है। और हमने एक बार भी नहीं कहा कि मुहर्रम के जब जुलूस निकलते हैं, ताजिए के जब जुलूस निकलते हैं, तब वहाँ हथियार होते हैं। आप देवी देवताओं को अपने गुंडों से तुलना कर रही हैं। मेरी देवी देवताओं का आप माफी मांगिए, आप माफी मांगिए। नहीं माफी मांगिए, ना 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 ना, मैं नहीं मानूंगा। अनिला जी, आपकी बात पर उनको आपत्ति है। देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते। आप देवी देवता का अपमान कर रहे हैं। आप देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं अपनी देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकता ना। आपको माफी मांगनी होगी। आप गुंडे लोगों के साथ हमारी देवी देवताओं का तुलना कर रहे हैं। हमारे ये जो हमारे अनिला जी, उनका कहना है कि आप ही के सिर्फ देवी देवता नहीं है, वो आप अपमान कर रहे हैं देवी देवता का। एक एक करके जवाब देने दीजिए उनको। आप जवाब तो देने दीजिए। अनिला जी, आपका क्या जवाब है इसके ऊपर? आपने She has to apologize. All right. Give her a chance. एक मिनट मानव जी, वक्त दीजिएगा। अनिला, आपको लगता है आपने गलती की है? आपके जो बयान था वो सही नहीं है? नहीं, मैंने क्या गलती? मैं अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों बहन का अपमान किया आपने। आपको हथियार शस्त्र दिखाई देगा? नहीं है तो जाकर चेक करिए। नहीं, आप बोलना चाहते हैं कि आपके गुंडे लोग जो है वो देवी देवता है? नहीं, वो ये नहीं कह रही है मानव जायसवाल। वो कह रही है कि देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र रहे हैं और इसलिए परंपरा रही है कि जब जुलूस निकलता है त्योहारों में तो हथियार रहते हैं। नो, शी हैज एन इंटेंट एंड शी हैज कंप्लीटली सेड दैट कि भाई कंपेयर किया उन्होंने। ठीक है, इस बहस का ये बहस कहीं नहीं जाने वाली, ना इसका कोई मतलब निकलने वाला है कि देवी देवता के हाथ में हथियार थे या नहीं थे। अभी मौजूदा स्थिति में इसका फायदा किसको हो रहा है? जिम्मेदार कौन है इस हिंसा के लिए? रोकना किसे चाहिए? क्यों हो रही है ये हिंसा? आपने कहा बीजेपी। एक ब्रेक ले लेती हूँ, वापस आऊंगी उसके बाद। ऊपर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये अपने आप में जो तुष्टीकरण इतना ही समय है। गीता जी, इसलिए आपको रोक रही हूँ। नावल किशोर जी, आप भी कुछ कहना चाहते थे लेकिन अब समय नहीं है। कुल मिलाकर सवाल यहीं पर आता है कि चाहे वो बंगाल में हो चाहे बिहार में हो, इस समय राजनीतिक फायदा किसको हो रहा है? और कुल मिलाकर पूरी की पूरी राजनीति है ये, जिसके ऊपर दंगे होते हैं और जहां पर आम लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद आप तमाम लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए, एक दूसरे की बात को सुनने के लिए।